आर्टिकल 1 क्या होता है? यूनियन ऑफ स्टेट प्रेफर्ड इंडिया का फेडरेशन नॉट अग्रीमेंट। ठीक है, स्टेट कैन नॉट सीसीड। ठीक है, तो इंडिया क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ये आप यूनियन तो नहीं चेंज कर सकते हो, बट हाँ स्टेट में हेरा फेरी कर सकते हो कि ये स्टेट इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, ये खुद को बड़ा कर रहा है, छोटा कर रहा है। ठीक है, यूएसए में उल्टा होता है। यूएसए में कंट्री आपस में चेंज करते हैं, बट स्टेट जैसा है वैसे ही रहेगा। कनाडा कनाडा ही रहेगा। पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट और ऑल्टर बाउंड्रीज विदाउट स्टेट का कॉन्टेस्ट। ठीक है, पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट और ऑल्टर द बाउंड्रीज विदाउट स्टेट कॉन्सेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो होता है वो न्यू स्टेट या तो ऑल्टर कर सकता है बाउंड्रीज, और उसको स्टेट की कॉन्सेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको स्टेट का कंसेंट चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, नहीं, पार्लियामेंट चाहे तो वो न्यू स्टेट कर सकते हैं, बाउंड्री ऑल्टरेशन कर सकते हैं, जैसे कि बिहार झारखंड में हुआ है, तो उनको स्टेट से पूछने की ज़रूरत नहीं। इंडियन टेरिटरी कैन सीसीड टू द फॉरेन ओनली बाई कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 368। इंडियन टेरिटरी जो है वो फॉरेन स्टेट को 368 से ही ला सकते हैं। 100 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 ट्रांसफर ऑफ द इनक्लेव बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इनक्लेव बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सुप्रीम कोर्ट 1969 बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन फॉरेन कंट्री डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, टेरिटरी यूनियन टेरिटरी इज इक्वल टू स्टेट यूटी प्लस एक्वायर्ड टेरिटरीज। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है? तेलुगु इज सेपरेटेड फ्रॉम मद्रास एंड फैसल कमेटी जो है वो दिसंबर 1953 में है। ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज वन स्टेट एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है 7 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, 14 स्टेट 6 यूटी। एंड सिक्किम क्या है? फुल स्टेट ही 1974। ठीक है, 2024 में। ठीक है, सिक्किम क्या है? फुल स्टेट है। सिक्किम क्या है? फुल स्टेट। ठीक है, सिक्किम फुल स्टेट 974 के अकॉर्डिंग क्या है? सिक्किम क्या है? हमारा सिक्किम फुल स्टेट है 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। एंड तेलंगाना 2014। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 370 अबॉलिश हुआ। एंड यूटी एंड ऑफ JNK विद लेजिस्लेटिव, यूटी ऑफ लद्दाख जो है विदाउट लेजिस्लेटिव। तो यूटी जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जो JNK है वो लेजिस्लेटिव के साथ है, एंड यूटी ऑफ लद्दाख इज विदाउट द लेजिस्लेटिव, एंड यूटी ऑफ द लद्दाख इज विदाउट द लेजिस्लेटिव। And UT of Ladakh is without the legislative, and UT of Ladakh is without the legislative, and UT जो है वो लद्दाख का क्या है? बिना किसी लेजिस्लेटिव के। and UT of Ladakh is without the legislative। दादर दमन एंड दीव, ठीक है, मर्ज हुआ 2019 में। 2 UT मर्ज्ड इनटू 1। 2 UT जो है क्या हो गया? एक में आ गया। ठीक है, 2019 में दादरा एंड हवेली। ठीक है, दादरा एंड हवेली जो भी प्रोनाउंस करो। फॉर्मर यूटी स्टेट बिकेम स्टेट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। गोवा अब स्टेट बन गया। अरुणाचल प्रदेश एक टाइम पे यूटी रहा करता था। मामी त्री और हिमाचल प्रदेश, और मामी त्री। ठीक है, मामी त्री मामी तेरी मामी, तो मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नीड फॉर यूटी क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, कल्चर, स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन के लिए। धर कमीशन 1948 में आया था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, और धर कमीशन ने लैंग्वेज को रिजेक्ट करा था। तो किस कमीशन ने लैंग्वेज को रिजेक्ट करा था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आ भी सकता है कि किस क्वेश्चन ने लैंग्वेज को रिजेक्ट करा था। तो इट वॉज धर कमीशन। ठीक है, धर कमीशन ने क्या करा था? तो लैंग्वेज को रिजेक्ट करा था। तो किस कमीशन ने लैंग्वेज को रिजेक्ट करा था? तो इट वॉज धर कमीशन। ठीक है, तो किस कमीशन ने लैंग्वेज को रिजेक्ट करा था? तो धर कमीशन ने। ठीक है, तो किस कमीशन ने लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया? तो धर कमीशन ने। ठीक है, तो सिंपल सा। JBK कमेटी है दिसंबर 1948। JBK कमेटी दिसंबर 1948 में क्या होता है? फॉर्मली रिजेक्टेड
लैंग्वेज एज अ बेसिस मेंबर नेहरू पटेल एंड सीतारामैया. नेहरू पटेल एंड सीतारामैया. नेहरू पटेल एंड सीतारामैया. ठीक है, तो ये जो जेवीके कमेटी था इसने रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज एज अ फॉर्मल बेसिस. ठीक है, 239 by 241 पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 239 by 241. ठीक है, पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट तो एडमिनिस्ट्रेशन. गवर्नर 239 ए में आता है एंड एडमिनिस्ट्रेशन 239 में आता है. यूटी लेजिस्लेटर एंड सीएम क्या होता है 239. ठीक है, यूटी क्या होता है लेजिस्लेटर एंड सीएम 39. दिल्ली 239 ए में आता है. लॉज ऑन स्टेट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर 69 क्या आता है एनसीटी ऑफ दिल्ली. एलए का स्ट्रेंथ 70 है. इलेक्टेड डायरेक्टली एंड सीएम का 10%. इलेक्शन बाय कमीशन. इलेक्शन कमीशन 324. क्विक फैक्ट है टोटल स्टेट 28 है. टोटल यूटी 8 है. लेजिस्लेटिव 3 है एंड विदाउट लेजिस्लेटिव 5 है. नोडल मिनिस्ट्री क्या होता है यूटी मैटर्स. 7 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जोनल काउंसिल क्रिएटर. 7 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है तो जोनल काउंसिल जो है 7 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या होता है तो ये जो जोनल काउंसिल होता है ना तो जोनल काउंसिल जो होता है वो क्रिएट होता है. ठीक है, आर्टिकल 234. ठीक है, 3 क्या होता है बिल नीड प्रायर प्रेसिडेंट परमिशन. ठीक है, आर्टिकल 234 में क्या होता है बिल को ना प्रेसिडेंट के परमिशन की ज़रूरत होती है. प्रेसिडेंट रिफर्स टू द स्टेट लेजिस्लेटिव and not bound by the state views and they are not bound by the state views. ठीक है, आर्टिकल 4 क्या है 2 and 3 में आता है. नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368. ठीक है, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. ठीक है, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368. 2 and 3 में आता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है अंडर आर्टिकल 368. ठीक है, पोर्टुगीज क्या था फर्स्ट यूरोपियन इन बिहार हुगली में है एंड ब्रॉट कारपेट खास थे. ठीक है, डच क्या है पटना कॉलेज में आए थे. फैक्ट्री इन्होंने करा था सेटअप 1632 में. साल पीटर ओपियम और ट्रावेनियर डच के ट्रावेनियर विजिट करते हैं पटना 1665 में. ठीक है, डच के ट्रावेनियर जो है वो 1665 में विजिट करते हैं पटना. ठीक है, जो डच के ट्रावेनियर कब विजिट करते हैं पटना तो 1665 में. डच के ट्रावेनियर जो है वो 1665 में क्या होता है पटना विजिट करते हैं. बैटल ऑफ बदारा कब होता है तो 1759 में होता है. ठीक है, ब्रिटिश ने डिफीट करा है डच को एंड हार्डी जो होते हैं कैप्चर्ड पटना वॉरफेयर 10 जुलाई 1781 में. किसने कैप्चर करा पटना वॉरफेयर 10 जुलाई 1781 में तो हार्डी. ठीक है, 10 जुलाई 1781. 10 जुलाई 1781 में हार्डी कैप्चर्ड पटना वेयरफेयर. ठीक है, 10 जुलाई 1781 में क्या होता है जो हार्डी होते हैं ना वो पटना के वेयरफेयर को कैप्चर कर लेते हैं. तो कौन कैप्चर करते हैं हार्डी. फ्रेंच में कौन आते हैं मार्टिन 1664 एंड वेयर हाउसेस में 1734 में आता है. ठीक है, स्टैब्लिश बाई मार्टिन 1664 एंड वेयर हाउस 1734. डेनिश का क्या होता है 2 फेजेस होता है. डेनिश का एशियाटिक सोसाइटी 1730 में होता है. नेपाल कोठी कब होता है 1774 में एंड सोल सेटलमेंट 1845 में. आलमगंज फैक्ट्री 1620 में बंद हो जाता है. 1621 में खुलता है. गुलजार बाग 1651 में. शाइस्ता ने 3.5% का टैक्स लगाया था. तो शाइस्ता ने कितने का टैक्स लगाया था तो 3.5% का क्या लगाया था तो शाइस्ता ने टैक्स लगा दिया था 3.5% का. 1680 में अजीमुल शाह गवर्नर बिहार 1697 में एंड 1703 जो है 1703 में क्या होता है इंग्लिश फैक्ट्री रीओपन होता है. फैक्ट्री क्लोज हो जाता है 1713 में और फिर 1718 में रीओपन होता है. ये क्लोज रीओपन होता रहता है. ठीक है, अलीवर्दी खान नायब नवाब होते हैं 1733 में और उन्होंने क्या करा 1740 में सरफराज खान को मार दिया. फैक्ट्री पटना क्लोज 1750 ड्यू टू हिज प्रेशर. 1757 में क्या होता है तो बैटल ऑफ पलासी होता है. रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर सिराजुद्दौला. 1760 में क्या होता है मीर जाफर मेन नवाब एंड शिफ्टेड द कैपिटल टू मुंगेर. मीर जाफर क्या बन गए मेन नवाब शिफ्टेड द कैपिटल टू मुंगेर. 2 सितंबर 1763 बैटल ऑफ उदयनाला. ठीक है, 2 सितंबर 1763 में क्या होता है बैटल ऑफ द उदयनाला.
सितंबर 1763 में क्या होता है, तो बैटल ऑफ उदयनाला होता है, ठीक है। 2 सितंबर 1763 को क्या होता है, तो 2 सितंबर 1763 को बैटल ऑफ उदयनाला होता है, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। 22 अक्टूबर हेनरी मुनरो, शाह आलम टू, मीर कासिम एंड सुजाउद्दौला। 12 अगस्त 1765 को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है शाह आलम टू के साथ, एंड 16 अगस्त 1765 को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है सुजाउद्दौला के साथ, ठीक है। तो पहला वाला शाह आलम टू के साथ होता है, एंड दूसरा वाला किसके साथ होता है, सुजाउद्दौला, एंड दूसरा वाला किसके साथ होता है, तो दूसरा वाला जो है वो सुजाउद्दौला के साथ होता है, दूसरा वाला किसके साथ होता है, तो सुजाउद्दौला, ठीक है। 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद शाह आलम टू के साथ होता है, दूसरा सुजाउद्दौला। शितब राय क्या होता है, नैब नवाब ऑफ बिहार होते हैं। रेवेन्यू काउंसिल 1770 में आता है, रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार 1781 में, रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार 1781 में होता है। 1783 गोल घर किसने बनाया था, ठीक है, गोल घर किसने बनाया था, वॉरेन हेस्टिंग ने, एंड जॉन गैस्टिंग ने क्या करा था, डिज़ाइन करा था। 28 जुलाई 1786 को गोल घर जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, गोल घर क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। नोनिया रिवॉल्ट क्या होता है, साल्ट पीटर का रिवॉल्ट होता है। हाजीपुर, तिरहुत, सारण एंड पूर्णिया, ठीक है, हाजीपुर, तिरहुत, सारण एंड पूर्णिया, ठीक है, हाजीपुर, तिरहुत, सारण एंड पूर्णिया, हाजीपुर, तिरहुत, सारण एंड पूर्णिया, ठीक है। तो हाजीपुर, तिरहुत, सारण एंड पूर्णिया, ठीक है, तो हाजीपुर, तिरहुत, सारण एंड पूर्णिया, ठीक है। एंड 1762 में सन्यासी होता है। तबर रिवॉल्ट 1789 में होता है, उरांव मुंडा ट्राइब करते हैं, ठीक है। चेरो क्या होता है, 1800 में होता है। हो एंड मुंडा क्या होता है, 1820 टू 1837। बिरसा मुंडा क्या होता है, एक उलूगन मूवमेंट होता है, ठीक है। बिरसा मुंडा क्या होता है, तो बिरसा मुंडा एक तरीके का उलूगन मूवमेंट होता है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा क्या होता है, तो बिरसा मुंडा जो होता है ना, वो एक तरीके का उलूगन मूवमेंट, सुना है, उलूगन मूवमेंट होता है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा क्या होता है, तो एक तरीके का उलूगन मूवमेंट होता है बिरसा मुंडा, ठीक है। कोल अपराइजिंग 1831 टू 1832 में होता है। बुद्धा भगत, रांची, भूमजी रिवॉल्ट, गंगा नारायण सिंह बिरहुम, एंड भूमजी वॉज किल्ड बाई चेतन सिंह। संथाल रिबेलियन, सिद्धू कानू, ठीक है। राजमहल हिल में डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस 1854 में। संथाल परगाना, ठीक है, लोचा 1856 में होता है। सरदारी 1858 में, क्रिश्चियन ट्राइबल फ्रंट अगेंस्ट द बेगाली। सपाहार और खेरवर मूवमेंट 1868 में होता है, एंड सपाहार खेरवर में भागीरथी मांझी कब ताना भगत 1914 में होता है, जोराव ट्राइब, बिरसा मुंडा। सपराहार एंड खेरवर, भागीरथी मांझी, वन गॉड वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, एंड वहाबी मूवमेंट 1829, ये वहाबी मूवमेंट 1829, ताना भगत 1914, खेरवर 1868। खेरवर कब होता है, तो 1868, भागीरथी मांझी खा लो, ठीक है, वन गॉड वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो खेरवर 1868, एंड सरदारी 1858, ठीक है, सरदारी 1858 एंड खेरवर 1868, लोटा 1856, ठीक है। भूमजी 1831 टू 1832, नहीं 1832 1833, कोल 1831 टू 1832, ठीक है। हो एंड मुंडा क्या था, 1820 टू 1827। ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था, 12 जून 1857 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 12 जून 1857 में क्या हुआ था, रिवॉल्ट शुरू हुआ था, ठीक है। तो 12 जून 1857 में क्या हुआ था, तो रिवॉल्ट जो था वो शुरू हुआ था, ठीक है। 12 जून 1857 में क्या था, रोहिणी विलेज में, देवघर में रिवॉल्ट शुरू हुआ था। और जब रिवॉल्ट शुरू हुआ था ना, तब कौन, तो नॉर्मन लॉसी जो थे वॉज किल्ड, ठीक है। जब तो रिवॉल्ट जब शुरू हुआ था तो हु वॉज किल्ड, तो लॉसी वॉज किल्ड, ठीक है। एंड रोहिणी देवघर में शुरू हुआ था। पीर अली 200 आर्म्स रिवॉल्यूशनरी 3 जुलाई 1858 पटना में, 16 इंक्लूडिंग पीर अली को एग्जीक्यूट किया गया। कुंवर रिवॉल्ट क्या था, राजपूत, जगदीशपुर। नो यूरोपियन इन दिस रिवॉल्ट वॉज किल्ड, यूरोपियन नहीं थे, एंड ऑफर्ड, और इसी में क्या होता है, उज्जैना, राजपूत, जगदीशपुर ये कुंवर से ही अपना हाथ दे देते हैं। सोचो हाथ कितनी बड़ी चीज़ होती है, और कुंवर से ही इसमें अपना हाथ काट के दे देते हैं। कुंवर से कैप्चर्ड आरा 27 जुलाई एंड डिफीटेड डेवनर, ठीक है। गुरिल्ला वॉरफेयर 23 अगस्त को होता है, एंड गुरिल्ला वॉरफेयर कब होता है, तो ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है वो 3 अगस्त को होता है, ठीक है। तो गुरिल्ला वॉरफेयर कब होता है, तो ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है ना, वो 3 अगस्त को होता है, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट रोड ट्रांसपोर्ट है 66.77 किलोमीटर, ठीक है, 66.77। एंड रोड ट्रांसपोर्ट 87% पैसेंजर्स को कैरी करता है। रोड डेंसिटी क्या होता है,
रोड डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रोड 100 स्क्वायर किलोमीटर, नेशनल हाईवे 2% है, ठीक है। और हमारा नेशनल हाईवे कितना है, तो हमारा जो नेशनल हाईवे है ना वो 2% है, ठीक है। तो हमारा जो नेशनल हाईवे है वो कितना है, तो हमारा जो नेशनल हाईवे है ना वो सिर्फ 2% है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 2% है। नेशनल हाईवे 44 कंस्ट्रक्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी अंडर नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन 995। नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी है, ये लॉन्गेस्ट है। गोल्डन क्वाड्रिलेटर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई को 6 सुपर हाईवेज को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड मुंबई को। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर कन्याकुमारी में, एंड ईस्ट वेस्ट कहाँ पे, सिलचर, पोरबंदर, गुजरात, ठीक है। तो देखो सिलचर, पोरबंदर, गुजरात, ठीक है। अब नेशनल हाईवे जो होता है इंपॉर्टेंट पोर्ट होता है 2%, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास 4% है। डिस्ट्रिक्ट रोड कितना है 14, जिला परिषद एंड रूलर जो है वह स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करते हैं। तो रूलर कौन मेंटेन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट कौन मेंटेन करते हैं, जिला परिषद, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद, ठीक है। एंड स्टेट हाईवे स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट, और नेशनल गवर्नमेंट जो है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो साथ साथ रूलर को भी मेंटेन करते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में हुआ था। भारत माला ये अम्ब्रेला प्रोग्राम था। 1853 में बॉम्बे टू थीन में था। इंडिया ने फार्मेसी माइग्रेशन पैराडॉक्स लाया है, ठीक है। फार्मेसी माइग्रेशन पैराडॉक्स, ठीक है, क्या लाया है, तो फार्मेसी माइग्रेशन पैराडॉक्स। कौन सा पैराडॉक्स, फार्मेसी माइग्रेशन, ठीक है। पोर्ट एंड शिपिंग की बात करें तो इंडिया 7517 पोर्ट है, 12 पोर्ट है, 95%, 70% बाई द वैल्यू। और महाराष्ट्र के पास नॉन मेजर पोर्ट है, फॉलोड बाय द गुजरात। 1943 में बॉम्बे टू थेन। इंडिया में क्या फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे है, यूएस, रशिया, चाइना, ठीक है। यूएस, रशिया, चाइना, यूएस, रशिया, यू आर क्यूट, इंडिया, ठीक है। फोर्थ रेलवे में फोर्थ है, तो उसके आगे क्या आता है, यूएस, रशिया एंड चाइना। यू आर क्यूट आता है। 18 जोन है, नॉर्थन रेलवे लार्जेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन जो है वो स्मॉलेस्ट है। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला है वो स्मॉलेस्ट है, एंड नॉर्थन जोन जो है वो पूरा लॉन्गेस्ट, इसमें 18 जोन है। एंड 100% एफ डी आई पूरा पूरा 100% है, ठीक है। तो एफ डी आई पूरा पूरा कितना है, इसमें एफ डी आई पूरा पूरा 100% है, ठीक है। तो ब्रॉड काउच कितना है 1676 मीटर, 1 मीटर, एंड नैरो क्या है 0.76, ठीक है। हिली एरियाज में नैरो मीटर एंड 1.67। यूनेस्को क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ पे, मुंबई में, 2004 में है, ठीक है। माउंटेन रेलवे कहाँ पे, दार्जिलिंग 1999 में, नीलगिरी 2005 में, ठीक है। माउंटेन कहाँ पे, 999, नीलगिरी 2005, एंड कलका क्या है 2008, कालका 2008। ईस्ट में क्या 1846 लुधियाना कवर पंजाब वगैरह, एंड वेस्ट में क्या 1506 दादरा वगैरह, ठीक है। डायमंड क्वाड्रिलेटर क्या हाई स्पीड क्वाड्रिलेटर जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को कनेक्ट करता है। ट्रांस साइबेरियन क्या पीटर्सबर्ग एंड व्लादिमीर। कैनेडियन हाईवे क्या हाल्फी एंड वैनकूवर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल क्या था, पर्थ, सिडनी। ओरिएंट क्या है, पेरिस टू इस्तांबुल, ठीक है। ओरिएंट क्या था, पेरिस टू इस्तांबुल। ऑस्ट्रेलिया क्या, पर्थ एंड सिडनी। नखरिया बरौनी, सलियार जलंधर, NH-LV पाइप। गेल क्या है 1984, ठीक है। गेल क्या है 1984 एंड ऑयल नेचुरल गैस का है 1951, ठीक है। गेल 1984 एंड ऑयल नेचुरल गैस का है 1959, ठीक है। ऑयल नेचुरल गैस का है 1959 एंड गेल क्या है 1984, ठीक है। 1984, ठीक है। तो ये गेल क्या है 1984, गैस अथॉरिटी लिमिटेड, एंड ऑयल क्या है 1959, ठीक है। 1959। पोर्ट क्या है 7517, 12 पोर्ट है, 205 नोटिफाइड क्या है माइनर पोर्ट है। 95% फॉरेन ट्रेड बाई वॉल्यूम एंड 70% फ्रॉम ओशन। 57% क्या है टोटल ट्रैफिक हैंडल्ड, एंड 43% क्या है माइनर पोर्ट, ठीक है। मेजर पोर्ट 57% है, माइनर क्या है 43% है, ठीक है। मेजर पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के में है। महाराष्ट्र मोस्ट नंबर ऑफ पोर्ट, फॉलोड बाई गुजरात, MJ, ठीक है। महाराष्ट्र में बहुत सारा पोर्ट है। इंग्लैंड पोर्ट, ऑयल पोर्ट, जैसे कि वेनेजुला,
रोड ट्रांसपोर्ट क्या सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। नेशनल हाईवे 2% है, 40% जो है ट्रैफिक है, ठीक है। नेशनल स्टेट एंड अदर रोड हाईवे कंस्ट्रक्टेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 में, ठीक है। नेशनल हाईवे जो है रोड हाईवे जो 1995 में कंस्ट्रक्ट हुआ है। नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी है। गोल्डन क्वार्टिलेटर का है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। और 6 सुपर लेन हाईवे है। नॉर्थ में क्या है श्रीनगर से कन्याकुमारी एंड साउथ में क्या है ईस्ट वेस्ट को। देखो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, देखो पहला चीज़ हमने इसमें दो चीज़ याद करनी है, ठीक है। गोल्डन क्वार्टिलेटर, ठीक है। गोल्डन क्वार्टिलेटर जो है वो क्या है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। दिल्ली मुंबई तो हो गई, साथ साथ चेन्नई, ठीक है। चेन्नई एक्सप्रेस एंड एक कोलकाता पहले कैपिटल रह चुका है, इतना भी वो मत करो। नॉर्थ साउथ में कॉरिडोर में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में बेटा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है सिलचर आसाम, पोरबंदर गुजरात। सिलचर क्या है आसाम, ठीक है। सिलचर आसाम, ठीक है। सिलचर आसाम एंड पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात। स्टेट हाईवे 4% है टोटल। स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन मेंटेन करते हैं, जिला परिषद। रूरल वे स्टेट गवर्नमेंट, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस मेनली इसमें करते हैं। एंड स्पेशल एजेंसीज 1960 में आता है। ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस है 1953 में बॉम्बे से थेन तक, ठीक है। बॉम्बे से थेन तक, ठीक है। एंड ये फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे है। यू और क्यूट चाइना में इट इज जोन है। 100% FDI इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओरिएंट का है पेरिस से इस्तांबुल। ट्रांस कैनेडियन क्या है वैनकूवर से हिलादयन। ऑस्ट्रेलिया में क्या है गैस 1984 में PSU के अंदर आया था। ऑयल 1959 में आया था। इनलैंड वाटरवेज 14,500 है। 1986 में सेटअप हुआ था 1985 के एक्ट के हिसाब से। नेशनल हाईवे 1 के 1629 टू 829 ब्रह्मपुत्र आसाम। एंड 3 के वेस्ट कोस्ट टू केरला। एंड 4 के कृष्णा गोदावरी। यूनेस्को हेरिटेज साइट ऑन रेलवे क्या छत्रपति महाराज मुंबई में। 2004 में यूनेस्को हेरिटेज साइट का था छत्रपति महाराज टेमेंडस। माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग 1999। नीलगिरी एंड कालका। रोड क्या सेकेंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे 66 पॉइंट। टोटल लेंथ का क्या है रोड का 71 लाख किलोमीटर। 66.71 लाख किलोमीटर। तो पहली चीज़ आपने जान गई एग्जाम का पॉइंट ये सेकेंड लार्जेस्ट है। टोटल लेंथ पूछेगा तो 66.71, ठीक है। 66.71 लाख। नेशनल हाईवे कितना है 2% है ऑफ द रोड बट कैरी 40% कितना ट्रैफिक। नेशनल हाईवे 44 सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है श्रीनगर टू कन्याकुमारी तक है। गोल्डन क्वार्टिलेटर में 6 लेन हाईवेज है वो ये दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई में है। नॉर्थ टू साउथ में श्रीनगर टू कन्याकुमारी है। वेस्ट एंड ईस्ट में पोरबंदर से सिलचर आसाम। रोड ट्रांसपोर्ट 87% पैसेंजर को कैरी करता है। रेलवे 1853 में बॉम्बे टू तेनी फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। 18 रेलवे जोन है। नॉर्थ वाला जो है वो लार्जेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर स्मॉलेस्ट है।
नॉर्थ लार्जेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट स्मॉलेस्ट है। 1676 के हैं, ब्रॉड गॉज है। शिवाजी टेम्परे ये टेम्पल कहाँ पे 2004 में है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया क्या है, दार्जिलिंग। पाइपलाइन के एशिया का फर्स्ट क्रॉस वाटर पाइपलाइन आसाम टू बरौनी है एंड गुवाहाटी टू कानपुर, ठीक है। आसाम से बरौनी। फर्स्ट इंटरस्टेट नेचुरल गैस लाइन पाइपलाइन का है हजारीपुर विजयपुर बाई गिल 1986। गिल क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 एंड ऑयल क्या है 1969, ठीक है। एंड एचपीपी क्या है 1986। एशिया का फर्स्ट क्रॉस पाइपलाइन क्या है 1966। 1966 एचपीपी पाइपलाइन क्या है, फर्स्ट इंटरस्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइन है। एचपीपी पाइपलाइन क्या है, फर्स्ट देखो एशिया का क्रॉस कंट्री पाइपलाइन आसाम से बरौनी बिहार तक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार की बात आ गई, तो नरखतिया आसाम से बरौनी बिहार तक है। एंड गुवाहाटी से कानपुर 966 में हुआ था। एचवीपी बिहार, फिर बाद में गुवाहाटी कानपुर भी आता है, तो NBGK गुवाहाटी एंड कानपुर। HVK पाइपलाइन फर्स्ट इंटरस्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइन है हजारा एंड विजयपुर में। गेल क्या है 1984 में सेटअप हुआ था। एंड ऑयल क्या है 1959 में ऑयल लिमिटेड सेटअप हुआ था। हजारिका क्या है, गुजरात में है। बीजापुर MP, कानपुर बरौनी, आसाम गुवाहाटी बरौनी, कानपुर दीमापुर हजारिका। सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क 66.71। सेकेंड लॉन्ग 2% रोड है नेशनल हाईवे में, 40% ट्रैफिक को कैरी करता है। नेशनल हाईवे 44 लॉन्गेस्ट है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। गोल्डन क्वार्टिलेटर दिल्ली एंड कोलकाता तक है। नॉर्थ साउथ श्रीनगर कन्याकुमारी एंड ईस्ट वेस्ट सिलचर टू आसाम। 100% FDI अलाउड इन रोड, ठीक है। रोड का लेंथ इतना है। नेशनल हाईवे 1.4 लाख, ट्रैफिक 40% है एंड पैसेंजर ट्रैफिक बाई रोड 87%। नेशनल हाईवे में 40% ट्रैफिक जा रहा है, गाड़ी जा रही है एंड पैसेंजर ट्रैफिक बाई रोड 87% एंड फ्लाइट 60%। फर्स्ट एयरवे कैरिंग 53 बॉम्बे टू थिन एंड फोर्थ लार्जेस्ट एयरवे क्या यूआर क्यूट इंडिया। 18 जोन है। ब्रॉड क्या है 1.676। नॉर्थ में लार्जेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में क्या स्मॉलेस्ट एंड 100% FDI है। एशिया का फर्स्ट क्रॉस कंट्री का पाइपलाइन के नहरकतिया आसाम बरौनी बिहार गुवाहाटी से कानपुर। HVK पाइपलाइन का 1986 के फर्स्ट क्या है इंटर स्टेट नेचुरल पाइपलाइन। गेल क्या है 1984 एंड ऑयल क्या है 1959, ठीक है। गेल क्या है 1984, क्या है गेल। 1959 क्या है ऑयल, ठीक है। 1959 क्या है ऑयल। ऑयल क्या है 1959, गेल क्या है 1984। 1984, ठीक है। ऑयल क्या है 1959 एंड गेल 1984। HVB पाइपलाइन 1986 फर्स्ट इंटरस्टेट पाइपलाइन है। 95% फॉरेन बॉडी, 12 मेजर एंड 2005 माइनर पोर्ट है। तो 205 माइनर पोर्ट है एंड 12 मेजर पोर्ट है। तो माइनर पोर्ट कितना है बताओ, 205। कोस्ट लाइन 7517 है, 7516 नहीं 7517। नेशनल हाईवे 1 हल्दिया इलाहाबाद 1629 का है। कंडला क्या है, फर्स्ट पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। चाइल्ड ऑफ द पार्टीशन, क्योंकि कंडला जो है ना, कंडला बाबू पार्टीशन के बाद बना है, ऐसे याद रख लो। JNPT क्या लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। JNPT क्या लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट भी है एंड कंटेनर भी है। पारादीप क्या है, डीपेस्ट पोर्ट है। मुंद्रा क्या है, मुंद्रा प्राइवेट है। मुंद्रा लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है। इन्नौर क्या है, कॉर्पोरेटाइज पोर्ट। इन्नौर या कामा राजर। कुंद्रा मुंद्रा मुंबई न्यू मैंगलोर कोची। हल्दिया इलाहाबाद 1629 में है। पारादीप विशाखापट्टनम चेन्नई तुतीकोल। नेशनल हाईवे 1 कवर करता है बिहार को। नहरकटिया बरौनी पासिस थ्रू द बिहार।
इस डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कवर करता है बिहार को। बरौनी मार्केट बेस्ड बिहार है सेकेंड हाईएस्ट रोड डेंसिटी। नेशनल हाईवे 44 लॉन्गेस्ट नहीं है। श्रीनगर टू कन्याकुमारी। गोल्डन क्वाड्रिलेटर दिल्ली कोलकाता वगैरह में जाता है। फर्स्ट रेलवे के 1853 में बॉम्बे टू थे। नॉर्थ दिल्ली एंड गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे यूएस रशिया चाइना इंडिया। एंड नॉर्थन रेलवे लार्जेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट जो है वो स्मॉलेस्ट है। JNPT क्या है? आर्टिफिशियल पोर्ट है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट एंड पैरादीप डीपेस्ट है। कंडला आफ्टर इंडिपेंडेंस। बरौनी क्या है? मार्केट बेस्ड है। बिहार का सेकंड हाईएस्ट है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? KNA सो रिएक्टिवली ओपन है। आयरन क्या? डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फेलिंग जो होता है बर्न होता है विगेसली। ठीक है। कॉपर क्या? डज नॉट बर्न बट टर्न्स ब्लैक व्हेन हीटेड। सिल्वर गोल्ड क्या है? डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर टेम्परेचर हाई होगा तब भी ये रिएक्ट नहीं करेगा। मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस द लेस वन। कोरोशन क्या होता है? आयरन में ब्राउन हो जाता है। Fe2O3 2H2O। Fe2O3 2H2O। कॉपर में ग्रीन हो जाता है। सिल्वर टैनिश करता है, ब्लैक हो जाता है। आयरन रेडिश ब्राउन एंड कॉपर कॉपर ग्रीन। ठीक है। कॉपर का बॉटल लोगे ना तो जब ग्रीन होगा तो समझ जाना कि गया काम से। रस्टिंग रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड वाटर नाइदर अलोन काउजेज रस्ट। ठीक है। तो अगर रस्टिंग चाहिए तो ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों लगना चाहिए। पानी मत लगाओ, ऑक्सीजन लग ही जाएगा। ऑक्सीजन से तो नहीं बचा सकते हो बट पानी से कहा जाता है ना बचाओ। अगर पानी से भी अपना कुछ चीज़ तुम बचा लेते हो तो वो बच जाएगा। ठीक है। साल्ट वाटर एसिलरेस रस्टिंग शिप सफर डिस्पाइट पेंटिंग। ठीक है। देखो शिप भी रस्ट हो जाता है पेंटिंग की वजह से क्योंकि साल्ट वाटर से रस्टिंग को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। ह्यूमिड अगर ह्यूमिड कंडीशन हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो रस्टिंग भी जल्दी जल्दी होगी। तो आप पेंट कर सकते हो रस्ट से बचाने के लिए। एलोय मोर रेजिस्टेंस। गैल्वेनाइजेशन कवरिंग आयरन विथ मोल्टन जिंक। जिंक प्रोवाइड प्रोटेक्शन। आयरन पाइप फॉर वाटर एंड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। फॉर वाटर एंड द गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? कोटिंग वन मेटल विद अनदर यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट एनहांसेस द प्रोटेक्शन। सैक्रिफाइजल प्रोटेक्शन क्या है? मैग्नीशियम वगैरह से। ठीक है। मैग्नीशियम एक्ट्स एज अ कैथोड। ठीक है। मैग्नीशियम कैथोड की तरह एक्ट करता है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। नो बबल नो टेम्परेचर चेंज। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड सॉलिड एंड हार्ड जो होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लार्ज एनर्जी टू ब्रेक। सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन केरोसिन। देखो आयनिक कंपाउंड क्या होता है? सॉलिड होता है बट हार्ड होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव बट ब्रिटल ब्रेक्स इनटू द पीसेस। लेकिन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, लेकिन अगर आप प्रेशर लगाओगे तो ये पीसेस में चकनाचूर हो जाएगा। हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। लार्ज एनर्जी टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग आयनाइज्ड अट्रैक्शन। ठीक है। इसमें क्या होता है? लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ताकि इसका जो अट्रैक्शन है वो कम किया जा सके। सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन केरोसिन। ठीक है। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर बट अगर आप केरोसिन वगैरह से के बारे में पूछो तो ये केरोसिन वगैरह में जो है वो सोल्यूबल नहीं है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सोल्यूशन। और एक्वा सोल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है। तो कौन से सोल्यूशन में? तो एक्वा सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन ये जो आयनिक कंपाउंड है केरोसिन में सोल्यूबल नहीं है, पेट्रोल में सोल्यूबल नहीं है, बस ये सोल्यूबल है वाटर में। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, स्ट्रॉन्ग है बट ब्रिटल होता है, हाई प्रेशर में टूट भी जाता है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है? रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम क्रूड मेटल प्रोसेस। देख लो लाइट मेटल क्या होता है? मरकरी ओनली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लाइट नॉन मेटल जो होता है वो ब्रोमाइन होता है। लस्टरस नॉन मेटल आयोडीन। नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो ग्रेफाइट। ठीक है। ग्रेफाइट जो है ना पेंसिल में भी जो हम लिखते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है तो आपको ना उससे करंट लग सकता है। नॉन मेटल कंडक्ट हीट डायमंड। ठीक है। और हीट क्या होता है? डायमंड कंडक्ट करता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो कार्बन। ठीक है। कार्बन का टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है। नाउ NOH2 एंड HNO3 एक्सेप्ट मैग्नीशियम एम्फोथोरिक ऑक्साइड। ठीक है। Al2O3 एंड ZNO गैल्वेनाइजेशन कोटिंग विद जिंक।
Aluminous reaction, ठीक है, गोल्ड स्मिथ रिएक्शन. Aluminous reaction is also called what kind of reaction? So aluminous reaction is also called Goldsmith reaction. Sacrificer protection के Mg more reaction than Fe. Rate of reactivity Mg is zinc and ferrum. Copper with dilute no reaction. Rust brown, copper green, silver black, silver sulfide, copper hydroxide, anhydritic ferric oxide ion. ठीक है, एनोड मेटल आयन released into the solution. Cathode, anode is oxidization. Metal ion released into the solution. When metal ion is released into the solution, cathode is reduction, pure metal is deposited. What happens in cathode? Pure metal is there and that pure metal is deposited. एनोड मेटल एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में डिपोजिशन. इम्प्यूरिटीज सेटल एट बॉटम. एनोड मड कंटेन प्रीशियस मेटल गोल्ड सिल्वर. ठीक है, यानी एनोड मड जो होता है ना, इम्प्यूरिटीज मतलब गोल्ड सिल्वर जो भी इम्प्यूरिटीज है गोल्ड का निकाल दिया, और जो भी प्योर चीज़ है प्रीशियस मेटल नीचे आ जाता है. ठीक है, कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन. एनोड में ऑक्सीडेशन. स्मेल्टिंग कार्बन, calcination, self-reduction reactivity series. Mineral के all compound of metal found in the earth. Ore के only mineral that are viable source of metal. Gain क्या? Impurities. And removal of the gain को हम क्या कहते हैं? Enrichment of the ore. Aluminum reaction को हम Goldsmith reaction कहते हैं. Smelting is reduction by the carbon. Electrolytic reduction, high reactivity. देखो, metal gives, non-metal takes, metal loses, non-metal gains. देखो, द थ्री ग्रुप ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल. मेटलॉइड क्या होता है? बॉर्डर लाइन एलिमेंट, जिसमें गैलेनियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया. मोस्ट एलिमेंट स्पेशली मेटल अकर इन नेचर इन कॉम्बाइंड स्टेट. नॉट ऑल मेटल्स आर ओनली दोज मेटल विच आर वेरिएबल सोर्स ऑफ मेटल आर ओल्ड. ठीक है, आयोडीन क्या होता है? नॉन लस्ट्रस होता है. ग्रेफाइट क्या होता है? नॉन मेटल बट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. डायमंड नॉन मेटल बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. कार्बन ओनली नॉन मेटल, वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज एक बार देख लेना. डिस्प्लेसमेंट टूल क्या है? हाई मेटल इन अ सीरीज रिप्लेसेस लो वन. अ मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस अ मेटल अबव इट इन अ सीरीज. जैसे कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक. तो ये एक बार देख लेना. मरकरी लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर. ब्रोमाइन इज द ओनली लिक्विड मेटल एट द रूम टेम्परेचर. आयोडीन क्या है? नॉन मेटल लस्ट्रस है. एंड ग्रेफाइट क्या? नॉन मेटल बट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन. ठीक है, ऐसे होता है. कॉपर कोई भी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ नहीं देता है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? बेस एंड के साथ और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करता है. Al2O3 ZnO. मेटल क्या होता है? बेसिक, नॉन मेटल, एसिडिक एंड एम्फोटेरिक क्या एक्सेप्शंस. गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? कोटिंग ऑफ आयरन विद द मोल्टिंग जिंक. जिंक क्या होता है? फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड प्रोवाइड सैक्रिफाइसर इवन व्हेन स्क्रैच. क्रोमियम क्या यूज इन स्टेनलेस स्टील. और यहाँ पे कोई भी गैल्वेनाइजेशन नहीं होता है. एम्फोथोरिक ऑक्साइड, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक. ठीक है, Fe2O3 प्लस 2HCl, ठीक है, एक्सोथर्मिक है. ठीक है, यूज इन थर्माइड वेल्डिंग. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? एनोड इम्प्यूरिक मेटल होता है एंड कैथोड प्योर.
Electrolytic and these metal are too reactive that cannot be reduced by carbon element. लो रिएक्टिविटी क्या है सेल्फ रिडक्शन, मीडियम क्या है कैल्किनेशन या स्मेल्टिंग, हाई रिएक्टिविटी क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस. गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप इन बिहार. गोल्ड जमुई में है, बस एक चीज़ याद रखना. देखो मेटल का कुछ प्रॉपर्टीज़ का ये हार्ड है, सोनोरस है, लस्ट्रस है, मेलिएबल है, कैन बी हैमर्ड इनटू द शीट्स, डक्टाइल है, वायर में आप कर सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है और ये बहुत ज़्यादा डेंस है. हार्ड है, सोनोरस है, बाजरा बचता है, लस्टरस है, मेलिएबल है, गुड कंडक्टर है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड डेंस है. मरकरी क्या है ओनली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सीजियम एंड गैलियम क्या है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. सीजियम एंड गैलियम क्या है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. सीजियम एंड गैलेनियम क्या है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. लिथियम क्या है बहुत ज़्यादा डेंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस है. ओसियम क्या है हाई डेंसिटी. एंड कार्बन क्या है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है. मेटल एंड ऑक्सीजन बेसिक मेटल ऑक्साइड होता है. एम्फोथेरिक क्या होता है रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिस. मेटल एंड वाटर क्या होता है मेटल ऑक्साइड प्लस H2. No H2 has evolved when metal reacts with HNO3. Corrosion of metal में क्या होता है corrosion gradual destruction of metal by chemical reaction. टू Fe2O3 and by 2H2O. कॉपर क्या होता है ग्रीन होता है CuCO3 2H2O. सिल्वर क्या होता है ब्लैक होता है. कोरोशन आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो ऑयलिंग एलॉय गैल्वेनाइजेशन ऑफ जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन. नॉन मेटल का होता है ब्रिटल होता है, नॉन लस्ट्रस होता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट. नॉन सोनोरस नॉन डक्टाइल नॉन मेलेबल जनरली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड. मेटल जो है बेसिक ऑक्साइड करता है और ये एसिडिक ऑक्साइड, तो डो नॉट गेट ट्रैप्ड. एल्यूमेंथेरिक रिएक्शन गोल्ड स्मिथ रिएक्शन Fe2O3 प्लस 2Cl, ठीक है, Fe2O3 प्लस 2Al क्या होता है Al2O3 प्लस 2Fe प्लस हीट, ठीक है, थर्माइट वेल्डिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ सब मेटल में यूज होता है. मरकरी ओनली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ब्रोमाइन इज अ ओनली नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो ये नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है एंड मरकरी मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर. आयोडीन लस्ट्रस है लेकिन ये नॉन मेटल है. ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. NaH2 gas evolve when metal reacts with HNO3. Al2O3 क्या है एम्फोथेरिक बूस्ट बेस Al2O3 एंड जिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोलाइजेशन क्या है जिंक. इलेक्ट्रोप्लेसिव क्या है करंट को यूज करता है. ये क्या है रिएक्टिविटी सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कम से कम 12 आपको करना है कि लीस्ट रिएक्टिव क्या है एंड मोर रिएक्टिव क्या है. मेटल क्या होता है मेलिएबल डक्टाइल लस्ट्रस गुड कंडक्टर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. नॉन मेटल क्या होता है ब्रिटल नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल